हम भी कथा बस इतने ही लोगों के लिए कर रहे हैं, जो भी आप 2000 5000 लोग होने के लिए। लोग आते जाते रहे, मेला वाले, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें निष्णात कथा श्रोताओं से लेना देना है, जो निष्णात रूप से कथा के लिए ही आए हैं। तो भैया कभी देर भी होगी। बच्चे बच्चे के स्कूल में जा कर के दही पता नहीं क्या क्या सब पता नहीं क्या क्या गाते हैं अंग्रेजों की तरह। वहां जाकर के 4-4 घंटा आंख निटोर निटोर कैसे देखते, फाड़ फाड़ के देखते, उसमें क्या देखते। बच्चे बच्चियों के डांस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहा, पता नहीं क्या संस्कार दे रहे हैं, उसको जाकर के तो ऐसे देखते हो। और यहाँ पंडाल में बैठ करके श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण का रसवर्षण हो रहा है, अज्ञानता के ऊपर ज्ञान का विजय हो रहा है। तुम्हारे व्यूज बदल रहे हैं, तुम्हारे तरीके बदल रहे हैं, देखने के दृष्टि बदल रहे हैं। अब तुम्हारे लिए सृष्टि भी बदल जाएंगे, तो वहां तुमको देरी और जल्दी लगी है, वहां देरी जल्दी नहीं लगती। महत्व तो इसी से समझ में आता है। विवाह में जाएंगे तो जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक रुके रहेंगे। अभी तक बारात लगा नहीं है, बारात लगेगा तो नाश्ता मिलेगा नहीं, खाएंगे क्या। जब तक बारात लगा नहीं देंगे और जाके जम जम करके रसगुल्ला निकाल निकाल के और जब खाएंगे नहीं गप गप, तब तक आएंगे नहीं वहां से लौट करके। और अपने कपड़ा को अपने ही 50 बार देखते रहेंगे, कुत्ता भी और ना देखे। सब अपने ही पहन पहन के जाते हैं, खुद ही देखते रहेंगे खुद का कपड़ा। सुनना कैसा लग रहा है, और ये भाई कैसा लग रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है तू बता ना। अपने पहनो, अपने मस्त रहो, हमारा कपड़ा हमारे जैसा हो। इस दुनिया में तो नंगे भी लोग आनंद में रह रहे, बताओ। हमारे नागा सन्यासी लोग नहीं कपड़ा पहनते, वस्त्र नहीं पहनते, जैन गुरु लोग नहीं पहनते। तो वस्त्रों का आनंद आपके लिए है, आपको जो अच्छा लगता, पर भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप ही पहनो, अच्छा लगेगा। अब विदेशों में सारे लोग साड़ियां पहन रहे हैं, विदेशों में तुम्हारी तरह अलंकार ले रहे हैं। वहां पर भारतीयता की इतनी पूछ बढ़ गई है, वो थक गए अपने शरीर को दिखाते दिखाते। अब वो वास्तविक सौंदर्य को अपना रहे हैं और हम उन अंग्रेजों की तरह हो रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। बताओ महाराज, हमें अपनी संस्कृति को रखना है। हमारी माताओं जैसी संस्कृति कहां मिलेगी, ग्रामीण संस्कृति किसी दुनिया में कहीं पर भी। तो दिव्य भाव से विवाह हो गया दोनों का। विवाह होने के बाद कहा मैं सन्यास ले लूंगा। बोला मैं महाराज अभी कैसे सन्यास ले लोगे। 9 लड़कियां उत्पन्न हुई, 9 कन्याएं सिद्धियां, 9 दामाद परम सिद्ध। अंत में भगवान कपिल का आगमन हुआ। बोलो भगवान कपिल की, कपिल भगवान की। काहे मरमराए गए महाराज, कहो तो कुछ खवाए पिवाए दो, कुछ इंतजाम करवाओ भाई इनको खावे पीवे को। हम तो सोचे श्याम नगर वाले लोगों के बड़े आवाज हैं, कपिल भगवान की। हाँ महाराज ऐसे मरमराए दो, जितने लोग मरमराए रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि कल कथा हो ही जाए। कल हुआ था, कल 1 घंटे कथा हुई थी। कल फिर क्या पता तो माइक वाले गड़बड़ कर दें कि टाई वाले गड़बड़ कर दें कि ये वाले गड़बड़ कर दें। और हमारा तो जानते ही हो कि तुरंत ऐसे हम हो जाते हैं 2 ही मिनट में। तो आज जो चल रहे हो तो चलने दो फिर महाराज, टनाटन फिर जो चल दो, जो आ जाए वो आने दो। हाँ पैसा आवे तो कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं काफी हो गया, आने दे आने दे आने दे बाबू, काम आएगा काम आएगा, आने दे आने दे। 1 लाख आपको 2 लाख और दिया जाएगा दे दीजिए। तुमको 5 लाख और दिया जाएगा दे दीजिए। 1 करोड़ और दे दीजिए। 5 करोड़ हार्ट अटैक हो गया, सोचा ही नहीं था इतना मिलने का। बताओ पैसा आवे तो नहीं सोचते कितना आवे, अब कथा आवे तो कलाई मरोड़ रहे हैं कितने लोग कितने देर से। हम अंधे नहीं है, घड़ी हमारे पास भी है। तुम कलाई मरोड़ते रहो, हमें जितना कहना है कही देंगे। तो 9 सिद्धिदात्री कन्याएं हुई, सिद्ध दामाद हुए, भगवान कपिल का आगमन हुआ। 5 वर्ष के कपिल हो गए तो कर्दम ऋषि निकले। अब गई
देवहूति उनका आरती की, अब आप सन्यास ले लो। जब सन्यास लेने जाने लगे तो कपिल भगवान ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोला सन्यास लेने। बोला कमाल के आदमी हो, दुनिया में लोग सन्यास क्यों लेते हैं? बोला भगवान की प्राप्ति के लिए। बोला भगवान तेरे घर में एक बेटा बन के बैठा हुआ है, तू कहाँ जा रहा है सन्यास लेकर के? तब कह दिया करदम ने, हे भगवान 5 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहने के बाद ये पता चला कि तुमसे मिलने में जितना आनंद है तुम्हारे विरह में उससे ज्यादा आनंद है, इसलिए मैं चला सन्यास लेने के लिए। बेटा बनकर के रोज कचकच करते रहते हो मैं सन्यास लूंगा, भगवानों से सन्यास लेके चले गए। बताओ महाराज।